नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको नवरात्रों से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बता रहे हैं। इनको सुनने से मनुष्य की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। नंबर 1, पौराणिक कथा नंबर 1। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उनके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उन्हें हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा देवी को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सबके कष्टों को दूर किया। कथा नंबर 2। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती माँ के पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को बहुत ही क्रोध आया और वह क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी मनुष्य से करेगा। पिता की बातों को सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही हुई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से उसके भाग्य में लिखा नहीं बदलता है। कोई मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वह अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी और दरिद्री मनुष्य के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण वह वन में ही घास के आसन पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से बितानी पड़ी। माँ भगवती जो कि बहुत ही दीन दयालु हैं, सब पर कृपा करने वाली हैं, तो माँ भगवती उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर पुण्य के प्रभाव से, पिछले जन्म के पुण्य से प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली कि हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, तुम क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने पूछा कि आप कौन है माँ। कन्या की बात सुनकर देवी कहने लगी कि तुम पूर्व जन्म में तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हो। तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति भील ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिन चल रहे थे। तुमने न ही तो कुछ खाया न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन के नवरात्र का व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हें फल देने आई हूँ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं आज तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को कोढ़ दूर कीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माँ भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया, जिसके सामने चंद्रमा की कांति विशीर्ण हो जाती है और उसको शीघ्र ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वह बहुत ही खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। कथा नंबर 3। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया। इस तरह नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ। माता दुर्गा की पूजा होने लगी। इस प्रकार इन कथाओं को सुनने से, पढ़ने से और
किसी को सुनाने से मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं। कारागार में पड़ा मनुष्य बंधन से छूट जाता है और मनुष्य के घर में धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा तीनों लोकों का पालन करने वाली है। इनका ना तो आदि है ना अंत है। माँ शक्ति त्रिपुर सुंदरी सभी का कल्याण करने वाली है। माँ भगवती के प्रभाव को कोई नहीं जान सकता। माँ शक्ति की ये कथा आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फ़ोन में चलाकर भी सुन सकते हैं। ठीक है। नवरात्रि के व्रत अगर पूरे नहीं कर सकते तो एक समय भोजन कर लें। एक समय भोजन कर कर सारा दिन फलाहार ले लें और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। और माँ भगवती का व्रत करके कथा कहनी, पढ़नी या सुननी अवश्य ही चाहिए, तभी कथा का संपूर्ण फल मिलता है। जय माता दी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।